शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति के सागर हम सर्व आत्माओं के सुखदाता बाप के महावाक्य। बाप बोले, मीठे बच्चे पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छी रीत धारण करने हैं। पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छी रीत धारण करने हैं। किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम्हारी कोई भी ऐसी एक्टिविटी आसुरी नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है मुरली में, कौन से आसुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं? मुरली किन्होंने पढ़ी है? हाथ उठाना थोड़ा। 1 2 3 4 1। बस बहनों की तरफ मुरली किन्होंने पढ़ी है? 2। ओके, फिर से पढ़ती हूँ। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छी रीत धारण करने हैं। किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम्हारी कोई भी ऐसी आसुरी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है मुरली का, कौन से आसुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं? है किसके पास जवाब? खाली हाथ उठाए। 2 3 बहनों के तरफ 1 2। आपस में लड़ना, झगड़ना, रूठना, सेंटर पर तुमको धम चक्कर मचाना, दुख देना, ये आसुरी गुण हैं जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। जो बच्चे बाप का बनकर के भी इन आसुरी गुणों का त्याग नहीं करते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है। बाप के साथ धर्मराज भी तो है ना। गीत है मुरली में, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। फिर से ओम शांति। बाप दादा बोले, रूहानी बच्चे ये तो जान चुके हैं कि ऊंच ते ऊंच भगवान है। मनुष्य गाते हैं और देखते हो दिव्य दृष्टि से। मनुष्य गाते हैं और बाबा कहते, तुम बच्चे देखते हो दिव्य दृष्टि से। तुम बुद्धि से भी जानते हो कि हमको वो ही पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही पढ़ती है शरीर के साथ। सब कुछ आत्मा ही करती है शरीर से। शरीर विनाशी है, जिसको आत्मा धारण कर पाठ बजाती है। आत्मा में ही सारे पाठ की नोंद है। 84 जन्मों की भी आत्मा में ही नोंद है। पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना है। पहले पहले
तो अपने को आत्मा ही समझना है। अभी तुम बुद्धि से जानते हो कि हमको वो पढ़ा रहे हैं और तुम आत्माएं हो, दिव्य दृष्टि से देखते हो। तुम बुद्धि से जानते भी हो कि हमको वो पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही पढ़ती है शरीर से, सब कुछ आत्मा ही करती है शरीर से। शरीर विनाशी है, जिसको आत्मा धारण कर पाठ बजाती है। आत्मा में ही सारे पाठ की नोंद है। 84 जन्मों की भी आत्मा में ही नोंद है। पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना है। बाप तो है सर्वशक्तिवान, उनसे तुम बच्चों को शक्ति मिलती है। योग से शक्ति जास्ती मिलती है, जिससे तुम पावन बनते हो। बाप तुमको शक्ति देते हैं विश्व पर राज करने की। इतनी महान शक्ति देते हैं। वे साइंस घमंडियाद इतना सब बनाते हैं विनाश के लिए। उनकी बुद्धि है विनाश के लिए, और तुम्हारी बुद्धि है अविनाशी पद पाने के लिए। तुमको बहुत शक्ति मिलती है, जिससे तुम बच्चे विश्व पर राज पाते हो। वहाँ प्रजा का प्रजा पर राज नहीं होता है, वहाँ है ही राजा रानी का राज। ऊंच ते ऊंच है भगवान, याद भी उनको ही करते हैं। लक्ष्मी नारायण का तो सिर्फ मंदिर बनाकर पूजते हैं, फिर भी ऊंचते ऊंच तो भगवान ही गाया जाता है। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे समझते हो ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। ऊंचते ऊंच विश्व की बादशाही मिलती है बेहद के बाप से। तुमको कितना ऊंच पद मिलता है, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जिससे कुछ मिलता है उनको याद तो ज़रूर किया ही जाता है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। देखो कन्या का पति से कितना लव रहता है, कितना पति के पिछाड़ी प्राण दे देती है। पति मरता है तो या हुसैन मचा देती है। ये तो पतियों का पति है, तुमको कितना श्रृंगार कर रही है। ये ऊंचते ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए ही श्रृंगार कर रहे हैं। तो तुम बच्चों में कितना नशा होना चाहिए। दैवी गुण भी तुमको यहाँ ही धारण करने हैं। बहुतों में बाबा कहते हैं अभी तक बहुतों में आसुरी अवगुण है। लड़ना झगड़ना रूठना, सेंटर पर धम चक्कर मचाना, बाबा जानते हैं। ये सब रिपोर्ट्स बाबा के पास आती हैं। काम महाशत्रु है, ये सदा याद रहे। क्रोध भी कोई कम शत्रु नहीं है। फलाने के ऊपर प्यार है, मेरे ऊपर क्यों नहीं है, तो क्रोध भी कोई कम शत्रु नहीं। बात इनसे पूछे, मेरे से क्यों नहीं पूछा। फलानी बात इनसे पूछी, मेरे से क्यों नहीं पूछा। ऐसे ऐसे बोलने वाले संशय बुद्धि बहुत है।
ये तो राजधानी स्थापन होती है ना, ऐसे ऐसे फिर क्या पद पाएंगे। मर्तबे में तो अंतर बहुत रहता है। मैतर भी देखो, अच्छे अच्छे महलों में रहते हैं, कोई कहाँ रहते कोई कहाँ रहते। हर एक को अपना पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छे धारण करने हैं। देह अभिमान में आने से ही आसुरी एक्टिविटी होती है। जब देही अभिमानी बन अच्छी रीत धारणा करते रहो, तब ही ऊंच पद पा सकेंगे। पुरुषार्थ ऐसा करना है, दैवी गुण धारण करने का, किसको भी दुख नहीं देना है। तुम बच्चे दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो। कोई को भी दुख नहीं देना चाहिए। जो सेंटर संभालते हैं उन्हों पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे बाप कहता है बच्चे, अगर कोई भूल करता है तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। देह अभिमान होने से बड़ा घाटा होता है, क्योंकि तुम ब्राह्मण सुधारने के लिए निमित्त बने हुए हो। अगर खुद ही नहीं सुधरे तो औरों को क्या सुधारेंगे। बहुत नुकसान हो पड़ता है। पांडव गवर्नमेंट है ना, ऊंच ते ऊंच बाप है। याद रहे उनके साथ धर्मराज भी है। धर्मराज के द्वारा बहुत सजा खाते हैं। ऐसे कुछ कर्म करते हैं तो बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है। बाबा के पास तो पूरा हिसाब रहता है। भक्ति मार्ग में तो हिसाब ही हिसाब है। कहते भी है भगवान तुम्हारा हिसाब लेगा। यहाँ बाप स्वयं कहते हैं, याद रहे धर्मराज बहुत हिसाब लेंगे। यहाँ तो बहुत मार खानी पड़ेगी। अभी तुम बच्चों को सत्युग में, अभी तुम बच्चों को याद रहे सत्युग में गर्भ जेल में नहीं आना है। वहाँ तो गर्भ मैल है, कोई पाप आदि करते ही नहीं। तो ऐसा राजभाग पाने के लिए तुम बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। कई बच्चे ब्रह्मणी से भी तीखे जाते हैं। तकदीर ब्रह्मणी से भी ऊंची हो जाती है। ये भी तो बात बाप ने समझाई है ना। अगर अच्छी सर्विस नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर दास दासियां बनेंगे। बाप सन्मुख आते ही बच्चों से पूछते हैं, बच्चे देही अभिमानी होकर बैठे हो। बाप के बच्चों प्रति महावाक्य है, बच्चे आत्म अभिमानी बनने का बहुत पुरुषार्थ करना है। घूमते फिरते भी विचार सागर मंथन करते रहना है। बहुत बच्चे हैं जो समझते हैं हम जल्दी जल्दी इस नर्क की छीछी दुनिया से चले जाएं सुखधाम। बाप कहते हैं अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत फेल है।
उन्हों को भी पुरुषार्थ कराया जाता है। अगर योग नहीं होगा तो एकदम गिर पड़ेंगे। नाले तो बहुत सहज है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी बुद्धि में आ जाती है। बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां हैं, प्रदर्शनी में समझाने में बड़ी तीखी है, परंतु योग नहीं है, दैवी गुण भी नहीं है। कभी कभी ख्याल होता है अर्जुन अर्जुन बच्चों की क्या अवस्थाएं हैं, दुनिया में कितना दुख है, जल्दी जल्दी ये खत्म हो जाए, इंतजार में बैठे हैं, जल्दी जल्दी चले अपने सुखधाम में तड़पते रहते हैं। जैसे बाप के लिए तड़पते, बाप से मिलने के लिए तड़पते हैं, क्योंकि बाबा हमको स्वर्ग का रास्ता बताते हैं। ऐसे बाप को देखने के लिए तड़पते हैं, समझते हैं ऐसे बाहर में रहने से तो सबसे तो निभाना ही पड़ता है, नहीं तो खिटपिट हो जाती है, इसलिए सबको धीरज देते हैं। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है, याद की मेहनत कोई से पहुंचती नहीं है। गुप्त याद में रहे तो बाप के डायरेक्शंस पर भी चले, देहाभिमान के कारण बाप के डायरेक्शन पर चलते ही नहीं। कहता हूँ बच्चे चार्ट बनाओ तो बहुत उन्नति होंगी। ये किसने कहा? शिव बाबा ने। टीचर काम देते हैं तो स्टूडेंट्स करके आते हैं ना। यह अच्छे अच्छे बच्चों को भी बाबा कहते हैं माया करने नहीं देती। अच्छे अच्छे बच्चों का चार्ट बाबा के पास अगर आवे तो बाबा बताएंगे, देखो कैसे याद में रहते हो। समझते हैं हम आत्माएं आशिक है एक माशुक की। वो जिस्मानी आशिक तो अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु अभी तुम बहुत पुराने आशिक हो। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। कुछ न कुछ सहन तो करना ही पड़ेगा। माया मिट्ठू नहीं बना, मियाँ मिट्टू तो नहीं बनना है ना। बाबा ऐसे थोड़े कहते हैं हड्डी दे दो। बाबा तो कहते हैं तंदुरुस्ती अच्छी रखो तो सर्विस भी अच्छी रीत कर सकेंगे। अगर बीमार होंगे तो पड़े रहेंगे। कोई कोई हॉस्पिटल में भी समझाने की सर्विस करते हैं तो डॉक्टर लोग कहते हैं ये तो जैसे फरिश्ते हैं, चित्र बल चित्र साथ में ले जाते हैं। जो ऐसी ऐसी सर्विस करते हैं उनको रहम दिल कहेंगे। सर्विस करते हैं तो कोई न कोई अच्छे निकल आते हैं। जितना जितना याद का बल होगा उतना मनुष्यों को तुम खींचेंगे। इसमें ही ताकत है। प्यूरिटी फर्स्ट, ये याद रहे। कहा भी जाता है पहले प्यूरिटी फिर पीस, पीछे प्रॉस्पेरिटी। याद के बल से ही तुम पवित्र होते हो।
फिर है ज्ञान बल। याद में कमजोर मत बनो, याद में ही तो विघ्न पड़ेंगे। याद में रहने से तुम पवित्र भी बनेंगे और दैवी गुण भी आएंगे। बाप की महिमा तो याद में रहने से तुम पवित्र भी बनेंगे और दैवी गुण भी आएंगे। बाप की महिमा को तो जानते हो ना, बाप कितना सुख देते हैं। 21 जन्मों के लिए तुमको सुख के लायक बनाते हैं। कभी भी किसको दुख नहीं देना चाहिए। बाबा कहते हैं कई बच्चे डिससर्विस करके अपने आप को जैसे श्रापित करते हैं, दूसरों को भी बहुत तंग करते हैं। देखो कपूत बच्चा बनते हैं तो अपने आप को ही आप ही श्रापित करते हैं। डिससर्विस करने से एकदम पट पड़ जाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो विकार में गिर पड़ते या क्रोध में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। अनेक प्रकार के बच्चे यहाँ बैठे हैं। यहाँ से रिफ्रेश होकर जाते हैं तो भूल का पश्चाताप करते हैं, फिर भी पश्चाताप से याद रहे कोई माफ नहीं हो सकता है। बाप कहते हैं क्षमा अपने आप पर आप ही करो, याद में रहो। बाप किसको क्षमा नहीं करते, ये तो पढ़ाई है। बाप पढ़ाते हैं बच्चों को अपने पर कृपा करके पढ़ना है, मैनर्स अच्छी रखनी है। बाबा ब्रह्मणी को कहते हैं बच्ची रजिस्टर ले आओ। एक एक का समाचार सुनकर समझानी दी जाती है तो समझते हैं शायद ब्रह्मणी ने रिपोर्ट दी है और ये फिर जास्ती डिससर्विस करने लग पड़ते हैं। बड़ी मेहनत लगती है। माया बड़ी दुश्मन है। बंदर यहाँ तो बंदर से मंदर लायक बनने नहीं देती है। ऊंच पद पाने के बदली और ही बिल्कुल नीचे गिर पड़ते हैं, फिर कभी उठ न सके। ये याद रहे। बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं बच्चे ये बड़ी ऊंच मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है, कोई कम बात है क्या। बड़े आदमी के बच्चे बड़ी रॉयल्टी से चलते हैं कि कहाँ बाप की इज्जत न जाए। कहेंगे तुम्हारा बाप कितना अच्छा है, तुम कितने कपूत हो, तुम अपने बाप की इज्जत गंवा रहे हो। यहाँ तो हर एक अपनी भी इज्जत गंवाते हैं रहते हैं, बहुत सजाएं खानी पड़ती है। बाबा वार्निंग तो देते रहते हैं बच्चे बड़ी खबरदारी से चलो, जेल बर्ड्स न बनो। जेल बर्ड्स भी तो यहाँ ही होते हैं ना, सत्युग में तो कोई भी जेल नहीं होता। फिर भी पढ़कर ऊंच पद पाना है, गफलत नहीं करो, किसको भी दुख मत दो।
याद की यात्रा पर सदा रहो, याद ही काम में आएंगी। देखो प्रदर्शनी में भी मुख्य बात यही बताओ, बाप के याद से ही पावन बनेंगे। पावन बनने तो सब चाहते हैं, क्योंकि अब ये तो है ही पतित दुनिया। सर्व की सद्गति करने तो एक ही बाप आते हैं, क्राइस्ट बुद्ध। आज कोई की भी सद्गति नहीं कर सकते, फिर ब्रह्मा का भी नाम लेते हैं। ब्रह्मा को भी सद्गति दाता नहीं कह सकते। जो देवी देवता धर्म का निमित्त बनता है, भल देवी देवता धर्म की स्थापना तो शिव बाबा करते हैं, फिर भी नाम तो है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। बाप कहते हैं ये भी गुरु नहीं है, गुरु तो एक ही है। उनके द्वारा ही तुम रूहानी गुरु बनते हो। बाकी वो है धर्म स्थापक। धर्म स्थापक को सद्गति दाता कैसे कह सकते हैं? ये बड़ी डीप बातें हैं, समझने लायक। अन्य धर्म स्थापक को तो सिर्फ अन्य धर्म स्थापक तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, जिसके पिछाड़ी सब आ जाते हैं। वे कोई सबको वापस नहीं ले जा सकते। उनको तो पुनर्जन्म में आना ही है। सबके लिए ये समझानी है। एक भी गुरु सद्गति के लिए नहीं है। बाप समझाते हैं गुरु पतित पावन एक ही है, वही सर्व की सद्गति दाता लिबरेटर है। तो बताना चाहिए हमारा गुरु वो एक ही है, जो सद्गति देते हैं, शांति धाम सुख धाम ले जाते हैं। सत्यघाट में तो बहुत थोड़े होते हैं। वहाँ किसका राज्य था चित्र तो दिखाएंगे नहीं। भारतवासी ही मानेंगे कि देवताओं के पुजारी, इसलिए देवताओं के पुजारी झट मानेंगे कि बरोबर यह तो स्वर्ग के मालिक हैं। स्वर्ग में इनका राज्य था, बाकी सब आत्माएं कहाँ थी? जरूर कहेंगे निराकारी दुनिया में थी। ये भी बात तुम बच्चे अभी समझते हो, पहले तो कुछ भी पता नहीं था। अभी तुम्हारी बुद्धि में ये चक्कर फिरता रहता है। बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत में इनका राज्य था। जब भारत की प्रारब्ध पूरी होती है तो फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। फिर चाहिए पुरानी दुनिया से वैराग। बस अभी ये याद रहे, अभी तो हम नई दुनिया में जाएंगे।
पुरानी दुनिया से दिल उठ जाती है। वहाँ पति बच्चे आज सब ऐसे ही मिलेंगे। बेहद का बाप तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। जो विश्व का मालिक बनने वाले बच्चे हैं, उनकी ख्यालात बहुत ऊंची और चलन बड़ी रायल होंगी। भोजन भी बहुत कम, जास्ती हवच नहीं होनी चाहिए। याद में रहने वाले का भोजन भी बहुत सूक्ष्म होगा। बहुतों की खाने में बुद्धि चली जाती है। तुम खाने माना भोजन में, तुम बच्चों को तो खुशी है विश्व का मालिक बनने की। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। ऐसी खुशी में सदैव रहो तो खान पान भी बहुत थोड़ा हो जाएगा। बहुत खाने से भारी हो जाते हैं, फिर झुटका खाते हैं, फिर कहते बाबा नींद आती है। बाबा कहते हैं बच्चे भोजन सदैव एक रस होना चाहिए। ऐसे नहीं अच्छा भोजन है तो बहुत खाना चाहिए, और नहीं तो फिर कहेंगे खाना अच्छा नहीं लगता। समझा? अच्छा, बाप दादा बोले मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रेत। मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अभी क्या सुनेंगे? अभी सारी मुरली का धारणा युक्त सार, मुख्य सार। हम देखना अपने को, जो अभी बाबा मुख्य सार बताते हैं, सचमुच हमें अभी याद आ रहा है। बरोबर ये सुना अभी मुरली में। दाना के लिए मुख्य सार, हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। ये धारणा की बात। हमें किसी को भी कभी दुख नहीं देना है। डिससर्विस कर अपने आप को श्रापित नहीं करना है। दूसरी मूल पॉइंट धारणा की, अपनी ख्यालात बड़ी ऊंची और रायल रखनी है। रहम दिल बनकर सर्विस पर तत्पर रहना है। खाने पीने की लालच को छोड़ देना है। लास्ट में वरदान है, ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व माया जीत भव।
प्रकृति व माया कैसा भी पेपर आवे, लेकिन जरा भी हलचल न हो। ये क्या, ये क्यों हुआ, ये क्वेश्चन भी अगर उठा, जरा भी कोई समस्या वार करने वाली बन गई, तो बाबा कहते हैं बच्चे फेल हो जाएंगे। इसलिए कुछ भी हो, लेकिन अंदर से ये आवाज निकले, वाह मीठा ड्रामा वाह, हाय हाय क्या हुआ, ये संकल्प भी ना आवे, ऐसी स्थिति हो जो कोई भी संकल्प में भी हलचल न हो, सदा अचल अडोल रहे, तब प्रकृति व माया जीत का वरदान प्राप्त होगा। अभी लास्ट में वरदान है, प्रकृति व लास्ट में वरदान है, ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व माया जीत भव। प्रकृति व माया द्वारा कैसा भी पेपर आवे, लेकिन जरा भी अपने अंदर हलचल न हो। ये क्या, ये क्यों हुआ, ये क्वेश्चन भी अगर उठा, जरा भी कोई समस्या वार करने वाली बन गई, तो फेल हो जाएंगे। इसलिए कुछ भी हो, लेकिन अंदर से ये आवाज निकले कि वाह मीठा ड्रामा वाह, हाय क्या हुआ, ये संकल्प भी न आवे, ऐसी स्थिति हो जो कोई भी संकल्प में हलचल न हो, सदा अचल अडोल रहे, तब प्रकृति व माया जीत का वरदान प्राप्त होगा। समझा? अब लास्ट में स्लोगन है, खुशखबरी सुनाकर सबको खुशी दिलाना, यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। याद रहा, खुशखबरी सुनाकर सबको खुश करना, यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। ओम शांति शांति शांति। अभी एक दो डायरेक्शन सुन के फिर हम योग करके उठेंगे। ओम शांति। आज शाम विश्व योग के कार्यक्रम में आदरणीय राजू भाई जी योग कराएंगे और क्लास भी कराएंगे। आपके क्लास का विषय है तपस्वी मूर्त बनने के लिए आवश्यक आत्मबोध व आत्मिक स्थिति। और अभी हम 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, उसके बाद एक और अनाउंसमेंट है।
खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर, यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर, बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों है तारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। ओम शांति। 2 दिन पहले जो क्लास में चार्ट सुनाया गया वह चार्ट आपको यहाँ